देखिए, हमारे पीछे बड़का गांव के कुछ युवा दिखाई दे रहे होंगे। युवा विस्थापित संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग हैं और लगातार 60 से 70 दिनों से ये लोग बड़का गांव में पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कट ऑफ डेट में बदलाव की इनकी मांगे हैं। हम इनसे जानते हैं कि जब इतने दिनों से ये अनशन पर बैठे हैं तो इनकी सुनी गई या नहीं सुनी गई, या इनकी क्या कुछ मांगे हैं जिसे लेकर अनशन पर बैठे हैं, और आगे इनकी क्या कुछ रणनीति है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने दिनों तक आमरण अनशन पर बैठना क्यों पड़ा आपको? फिलहाल सबसे पहले तो आपको जोहार। हम एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना, मतलब एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है जो पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का संचालन करती है बड़कागांव विधानसभा में। हम लोग 68 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि कट ऑफ डेट जो आपने 2016 का रखा है उसको हटा दिया जाए या फिर उसको अमेंडमेंट कर दिया जाए, क्योंकि आपने एक बार पहले अमेंडमेंट किया है। अब कट ऑफ डेट होता क्या है? कट ऑफ डेट ये होता है कि कोई भी अगर कोल खनन परियोजना जब लगती है तो उसमें एक सैंक्शन 1, 2, 3, 4, 9 तक लगती है। 9 में ये होता है कि सरकार किसानों से ज़मीन लेकर कंपनी को हैंडओवर कर देती है। आप ना ज़मीन को बेच सकते हैं और ना किसी का खरीद सकते हैं। अगर बेचना है तो आपको कंपनी को ही बेचना होगा। सैंक्शन 9 2008 में लगाया गया था। परियोजना की लेट लतीफ़ी हुई, नहीं खुल पाया। 2016 में किसी तरह से गोलियों की नोक पे, बंदूक की नोक पे परियोजना खुल गई। अब 2016 में जब उरूब और चिरुडी को जब विस्थापित किया जा रहा था, 2 गांव, टोटल 27 गांव इसमें विस्थापित होने वाले हैं, लेकिन उस समय 2016 में उरूब और चिरुडी विस्थापित हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2016 का तो नहीं मानेंगे। तब 2018 में डीसी कार्यालय में एनटीपीसी के अधिकारी और वही 2 गांव के रैयत बैठ के उसमें अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि 2018 का नहीं चलेगा तो 2016 कर दिया उन्होंने, और उस परियोजना को पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया गया। तो 2 गांव के लोग पूरे परियोजना के 27 गांव का भविष्य का फैसला करके उठ गए। आज हम नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। कट ऑफ डेट में होता ये है कि 2016 में आपको एडल्ट हो जाना है। अगर आपके घर से अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई में से कम अगर किसी को भी अगर उसमें सभी को, अगर 4 परिवार है तो चारों परिवारों को एडल्ट हो जाना है। अगर एडल्ट नहीं है तो आपको वो विस्थापन का लाभ नहीं देगी। विस्थापन का लाभ में है 10,85,000 आप एक मुश्त अमाउंट लीजिए, या फिर आरएनआर कॉलोनी जो ढेंगा में बना हुआ है, कंपनी कहती है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, पर वो लोग वहाँ रहने नहीं जाते हैं। तो लोग ज़्यादा फेवर करते हैं कि पैसे ले लिए जाएँ और अपना घर खुद से बनाएं। तो वो चीज़ हमें मिलेगी, विस्थापन का कार्ड हमें मिलेगा, नौकरी मिल सकती है, एक प्राइवेट नौकरी ही मिलेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप अमेंडमेंट कर दीजिए। कट ऑफ डेट में बदलाव चाहते हैं। हाँ, इसमें एक बैनर हमारे हाथ में आया है, एनटीपीसी भाई से भाई को लड़वाना बंद करे। इसी कट ऑफ डेट को लेकर है? हाँ, इसी कट ऑफ डेट को लेकर अगर आप इसको ऐसे समझिएगा, जो हम अपने आप को कहा कि अगर एक घर में 4 भाई है, उसमें से एक को मिलेगा तो वो 3 क्या करेगा? लड़ेगा ही ना। इसीलिए आपने लिखा है भाई को भाई से लड़ाना। तो वो लड़ेगा। यहाँ देख, एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके घर पे अगर 3 गो भाई है, एक को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। किसी को घर पे तो चारों को नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इतने दिन संसद पे किसी ने आपकी सुनी? सरकार या फिर जिला प्रशासन त्रिपक्षीय वार्ता चाहते थे, वो हो पाई? एक बार हमने इसी 17 तारीख को, आज अगर 16 है, 17 तारीख को, आज से 1 महीना पहले हमने अधिकारियों को, जितनी भी गाड़ी थी एनटीपीसी के जो अधिकारी ऑफिस में जाते थे काम करने के लिए, उन गाड़ियों को हम लोग ने रोक दिया था। तो रोकने से ये हुआ कि डीसी साहब ने एक चिट्ठी निकाला कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम को जानने के लिए तीन अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, जो आई, हम लोग ने अपनी बात को रखा। आज 1 महीना हो गया पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कोई नहीं सुना। तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता कराया जाए, नहीं तो 18 तारीख को हम लोग पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का संपूर्ण काम ठप कर देंगे। ना कोयला बाहर जाएगा, ना कोयला का उत्पादन होगा। यानी 18 तारीख से सब कुछ वहाँ बंद करवा दीजिएगा? सब कुछ बंद हो जाएगा। सुरक्षा काफ़ी कड़ी है, कैसे कर पाइएगा? सीआईएसएफ रहती है वहाँ बस, या फिर हमें जेल ले जाए। सीआईएसएफ तो क्या गोली थोड़ी ना चलाएगा। सीआईएसएफ का कहना है कि सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। हम उनके हाथ जोड़ेंगे कि हमें बंद कराने दीजिए। कम से कम हमारा कोयला आपको सुरक्षा करने के लिए भेजा गया है कि किसी को तोड़ फोड़ नहीं करना है, किसी समाज को डैमेज नहीं करना। निर्णय ले लिया है? एकदम निर्णय ले लिया है। क्या समस्याएं आ रही है इस कट ऑफ डेट के कारण? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद सर। हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 68 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग रांची गए, वहाँ भी प्रेस किए, लेकिन अभी तक न कंपनी का कोई अधिकारी हमसे वार्तालाप किया है, न किसी भी प्रकार का हमसे कोई भी कांटेक्ट कर पा रहे हैं।
और हम लोग का यह कहना है कि 2016 जो कट ऑफ डेट है उसे आप हटा दीजिए पूरा तरह से, और जो पूर्ण अभी जो है वर्तमान उसको आप लागू कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो 18 अगस्त को हम लोग पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे, और हमारे यहाँ जो कोयला निकलता है हमारे मेन से हम 1 इंची भी 1 बूंद भी नहीं निकलने देंगे। बस इतना ही बोलूँगा। पढ़ाई लिखाई का उम्र है और इस समय आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कितना इफेक्ट कर रहा है इससे? कंपनी तो हमारे लाइफ को ही चौपट कर दिया है। पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, केस करके तो लाइफ बर्बादी कर दी है। विस्थापन होता है जैसे कि घर के बदले घर, या एक मानिए अमाउंट, आप घर के बदले घर ले सकते हैं, एक अमाउंट ले सकते हैं। आप अमाउंट वही लोग ले सकते हैं जिसका 2016 में 18 साल हुआ था। तो हमारा तो 2016 में 18 साल नहीं हुआ था, हमारा तो अभी हमारा 23 साल हो रहा है। तो भाई ने नहीं दिया तो एक भाई को विस्थापन मिला था, वो नहीं देगा आप? फिर वही तो लड़ने वाला काम ना हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मान लीजिए किसी का कोई पेरेंट्स ही नहीं है, अनाथ बच्चा है, तो उसको तो कंपनी ऐसे बेघर कर देगा ना, तो सारे लोग कहाँ जाएंगे? इसी में बदलाव चाहते हैं। हाँ, इसी में हम लोग बदलाव चाहते हैं। अगर हमें आज विस्थापन किया जा रहा है, हमें आज का डेट चाहिए, हमें आज का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हम जब वोट मारने का अधिकार रखते हैं तो हम लेने का भी अधिकार रखते हैं। कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पहुँची हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में हैं आप लोग। लड़कियाँ कम निकलती हैं, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ भी आंदोलन कर रही हैं। क्या समस्याएं आ रही है, क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? समस्याएं ये है कि मतलब जिस तरह से हम लोग के घर और ज़मीन का जो मुआवज़ा मिल रहा है वो सही नहीं है। जैसे कि हमारा जो रोज़गार था हमारे मम्मी पापा का, वो खेती से जुड़ा हुआ था, अभी तो वो सारा कुछ छीन लिया जा रहा है। बाहर अगर जाते हैं हम लोग, अगर कहीं एडजस्ट करने का कोशिश भी करते हैं, तो जिस हिसाब से हम लोग को पैसा दे रही है कंपनी, उस हिसाब से कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि महंगाई उसी हिसाब से रफ्तार में बढ़ी जा रही है। जैसे हम लोग एजुकेशन को ही ले लें, तो एजुकेशन अगर हायर एजुकेशन अगर इंसान चाहे भी ना, तो जिस हिसाब से मुआवज़ा मिल रहा है वो पूरा जो पैसा है अगर हम लोग एक बच्चे का लगा दे तो फिर वो उसमें ही ख़त्म हो रहा है। तो अपना जीवन यापन कैसे करे इंसान? 18 तारीख से कोयला रोकने का शुरू होने वाला है आंदोलन, आप लोग भी उसमें जाएंगे? हाँ ज़रूर, आंदोलन में साथ निभाएंगे पूरी तरह? देखिए, ये लड़कियाँ थीं, आपने सुना इनकी समस्याओं को। 18 तारीख को इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से निकलने वाले कोयले के वहाँ होने वाले सारे कामों को ये रोक देंगे, ऐसा इनका निर्णय है, और यह शांतिपूर्ण तरीके से ये करेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि 18 तारीख को क्या वो इसमें सफल हो पाते हैं, क्या यह कोयला वहाँ से जाने वाले कोयले को रोक पाते हैं। विस्थापन, कट ऑफ डेट की इनकी मांगे हैं, त्रिपक्षीय वार्ता चाहते हैं, कट ऑफ डेट में बदलाव चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल लगभग 70 दिन होने वाले हैं इनके आंदोलन के, और अब तक इनसे वो वार्ता नहीं हो पाई है तथा कोई भी एनटीपीसी के अधिकारी इनकी सूद लेने नहीं पहुंचा है। इसकी भी नाराज़गी इनके अंदर देखने को मिल रही है। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हज़ारीबाग।